हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पर। बच्चा पार्टी, हर बच्चे के मन में एक ही विचार चल रहा है कि सर अभी से पढ़कर क्या हम टॉपर बन सकते हैं और अभी से पढ़कर हम टॉपर कैसे बने। ये हमारा अगस्त महीना चल रहा है और पेपर कब होता है जाके फरवरी में, क्योंकि पिछली बार 24 फरवरी से ही हमारा पेपर स्टार्ट हुआ था। तो हमारे पास टोटल टाइम कितने हैं अगर अभी से जोड़ा जाए तो टोटल टाइम कितने हैं सर, हम कैसे किसी चीज को मैनेज करेंगे। अगर अभी से देखा जाए तो टोटल हमारे पास 6 महीने हैं। इस 6 महीने में हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, हम किस प्रकार से अपने सिलेबस को कवर करें, हम स्कूल का टाइम कैसे मैनेज करें, घर का टाइम कैसे मैनेज करें, घर में काम हम कैसे करें और ऑनलाइन भी हम कैसे पढ़ें, रिवीजन कैसे करें, उसके साथ साथ हम अपने पढ़े हुए चीज को कैसे याद करें। अगर आप लास्ट तक बने रहे ना, आज हर चीज का सलूशन तुम्हें मैं दे दूंगा। टॉपर्स क्या होता है, स्टेट टॉपर्स, डिस्ट्रिक्ट टॉपर में अपना नाम दर्ज करवाना एक बहुत ही बड़ा, मतलब ये बहुत बड़े एक तरह का से पद है। इसको पाना ही अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, क्योंकि एग्जाम में बैठते हैं 55 लाख बच्चे। तुम्हें लगता होगा अच्छा सब पढ़ रहे हैं, ऐसे सब पढ़ रहे हैं तो हो गया। भाई साहब, पिछली बार हमारे पास कक्षा 10 और 12 मिला के लगभग 54 लाख बच्चे थे। अब की बार भी लगभग लगभग ऐसे ही बच्चे होंगे और तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं बहुत आसान है टॉपर बनना। इतना आसान नहीं होता। उनकी एक अलग स्ट्रेटजी होती है, उनका पढ़ने का तरीका स्मार्ट होता है। ऐसे नहीं कि बैल के झुंड के जैसे वो पढ़ते रहते हैं, उनके पास एक अपना अलग से विजन होता है। अब बात आती है हम कैसे कर सकते हैं, ये बताइए। हमने बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने मिले हैं, चाहे वो हमारे यहाँ की महक जायसवाल हो, चाहे वो जो अब की बार रैंक आई थी, या जो हम यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं ये हो, चाहे यहाँ पे यूपी रैंक 3 है, यूपी रैंक 4 है, यूपी रैंक यहाँ पे 5 है। ये सारे बच्चे हैं, इन्होंने किस प्रकार से पढ़ा होगा, कहीं से पढ़ा, लेकिन पढ़ा तो अपने आप को बहुत अच्छा इंडिकेट किया, अपने आप को बहुत अच्छे पद पे ले जाकर रखा और अपने घर परिवार का सबका नाम रोशन किया। कैसे किया जी? कुछ तो किया होगा, पढ़ाई किया होगा। अब बात आती है जो तुम्हें टाइम टेबल बताने जा रहा हूं उस पर पूरी तरह से ध्यान देना और पूरी तरह से उसको फॉलो करना। देखो, सबके पास 7 दिन होते हैं, तुम्हारे पास भी 7 दिन ही है, किसी के पास 8वां दिन नहीं है। तुम 365 दिन का टाइम टेबल बनाते हो लेकिन 7 दिन का टाइम टेबल नहीं बना पाते हो। तुम्हारे पास सब्जेक्ट कितने हैं? अगर तुम क्लास 12th में हो तो तुम्हारे पास भैया 5 सब्जेक्ट हैं। कौन है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। अब मैथ वाले के पास बायो नहीं होगी, बायो वाले के पास मैथ नहीं होगी, यही बात है। तो 5 सब्जेक्ट हुए। अब बात आती है सब सब्जेक्ट को हम कवर कैसे करें। इस पांचों सब्जेक्ट में ऐसा कोई सब्जेक्ट तो होगा ना जो तुमको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा, या जो तुम्हें लगता होगा कि मुझे पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है इस सब्जेक्ट को, अगर मैं इसको 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मैं इसको बहुत क्लियर तरीके से अच्छे से कंप्रोमाइज करके सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगी। अब इसमें से कोई भी सब्जेक्ट तुम्हारा हो सकता है हार्ड, ये तो जो हार्ड है पहले इसको सिलेक्ट करो। पहला पॉइंट क्या है? जो हार्ड है उसको सिलेक्ट कर लो। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हो, नहीं। एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। जब पढ़ने बैठते होगे ना तो किस किस बच्चों को नींद आती है पहले ये बताना कमेंट में कि किस किस बच्चों को नींद आती है, तो उसके लिए भी बताऊंगा नींद के लिए क्या करना है कि तुमको नींद ना आए भैया। अब बात आती है इस जो पांचों सब्जेक्ट है, इस पांचों सब्जेक्ट में हमें कौन सा सब्जेक्ट हो। जनरल जो बच्चों का सब्जेक्ट कठिन माना जाता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री ही माना जाता है, क्योंकि मैथ वाले मैथ में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, बायोलॉजी वाले बायो में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आ रहा है तो हम उसमें बहुत अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं, अफवाह है अपने आप में। एक सब्जेक्ट से कोई टॉपर नहीं बनता, सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ेगा। बस एक ऐसा हो सकता है यहाँ पे कुछ ज्यादा होगा, कुछ कम होगा, कुछ होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। हर सब्जेक्ट में एक टॉपिक होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अब कहोगे ये हमें कहां मिलेगा? ये हम तुम्हें दे देंगे, ये भी तुम्हें हम इसी चैनल पर अपलोड करवा देंगे। अब बात आती है सर एक बात बताइए, फिर हर चैप्टर का एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, उसमें सबसे ज्यादा पीवाईक्यू पे डिपेंड करते हैं क्वेश्चन। उसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हालांकि तुम्हें एक चीज रटा दिया गया है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता। एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एनसीईआरटी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी से सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी की किताब अगर तुम्हें दे देंगे सीधा वो, तो सबको पता है कि एनसीईआरटी तुम लगा के बैठे हो, लगा लोगे सवाल। समझ गए? पिछली बार पेपर हार्ड आए हुए थे, चाहे वो फिजिक्स की बात किया जाए, चाहे वो केमिस्ट्री की बात किया जाए, बहुत सारे बच्चे उसमें रो रहे थे। और आपकी बार अगर तुमने पढ़ाई नहीं किया तो तुम भी रोगे ही। तो इस बात को पूरी तरह से पहले समझो। सबसे पहले इस
पांचों सब्जेक्ट में ये सेलेक्ट करो कि इसमें से हमारा जो हार्ड सब्जेक्ट होगा उस पर हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो हमारा इजी होगा उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हम नहीं करेंगे। पहला पॉइंट। अब हार्ड सब्जेक्ट में से हार्ड टॉपिक निकाल लो कि अब इसमें से कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें आ रहे हैं, ऐसे टिक मारते चले जाओ। पूरे टॉपिक को अपने कॉपी में एक अलग से लिख लो, टिक मारते चले जाओ। उस टिक मारते चलोगे जाओगे ना, तो जब टॉपिक तुम्हें जो इजी होंगे ना वो आ रहे होंगे ना, तो जो नहीं आ रहे होंगे वो बच जाएंगे। अब जो नहीं आ रहे होंगे उस पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करो और हर चैप्टर वाइज करना स्टार्ट करना है इसको। ऐसा नहीं कि किसी भी तरह से बस एक बार में सारा करने के लिए बोलो आज हम इतना करके ही मानेंगे। कभी कभी तुम्हारा मन करता है ना आज हम सारा दिन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कर। अगर अभी कभी ऐसा सोच के पढ़ रहे हो ना कि आज मैं सारा दिन पढ़ूंगा, सारा दिन पढ़ूंगी, कभी नहीं कर पाओगे। घर का काम है, स्कूल के टाइम मैनेजमेंट करना है। तो जब स्कूल जा रहे हो तो तुम्हें लग रहा है मैं ऑनलाइन भी पढ़ रही हूँ, स्कूल में पढ़ रही हूँ, तो ऑनलाइन वाली चीज को लेके जाओ स्कूल में, और जो स्कूल में वहां पढ़ाया जा रहा हो उसको जस्टिफाई करो कि जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं। अगर वही चीज पढ़ा रहे होंगे तो रिवीजन हो जाएगा। वो चीज नहीं पढ़ा रहे होंगे, तुमको पहले से आ रहा होगा तो तुम्हारा कल्ट बन जाएगा। ये काम तो कर सकते हो, ये काम कर लिया करो, ठीक है। अब बात आती है सही टाइमिंग। सबसे पहले क्या पॉइंट, पहला पॉइंट हार्ड सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, दूसरा हार्ड टॉपिक को सेलेक्ट करो, तीसरा न्यूमेरिकल आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया, रिजेक्शन आ गई। हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक थ्योरी आ गई, ठीक है, अपना अपना एक कंटेंट है कि उसके अंदर क्या दिया गया है। अब बात आती है कि जैसे न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो प्रैक्टिस ज्यादा करो। कब करें, शाम को प्रैक्टिस करो, रिवीजन ज्यादा ज्यादा कर दो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तब न्यूमेरिकल तुम्हें आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और उसके लिए एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। कैसे नोट्स बनाना, जैसे ये है, इस टाइप से नोट्स बनाओ। इस टाइप से छोटे छोटे हम क्या करते थे, एक कॉपी लेते थे, उस कॉपी के अंदर हम क्या करते थे, छोटे छोटे पार्ट लिखते थे। ये टॉपिक हमें नहीं आ रहा है तो इस टॉपिक को लिख के हमने एक छोटा सा पेज बनाया और इसको ऐसे लिखते थे, ऐसे ये जानते हो ना, इस पेज के बगल से चिपका देते थे। ये तो पेज है ना, तो इस पेज के बगल से चिपका देते थे कि ये टॉपिक, इस चैप्टर का ये टॉपिक, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक को लिख लिए और उस टॉपिक पे हम ज्यादा फोकस कर देते थे। और इसी टॉपिक से न्यूमेरिकल आते हैं तो इस पर हम ज्यादा फोकस कर देते थे। इस पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि नोट्स बहुत क्लियर रखो, बहुत शॉर्ट रखो। जितना शॉर्ट रखोगे, जितना क्लियर रखोगे, उतना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। कितने बच्चे हैं जो इस तरह से नोट्स बनाते हैं, वो कमेंट में हमें बताएंगे कि सर मैं नोट्स इसी तरह बनाती हूँ या बनाता हूँ, और इस तरह से हम हर चीज़ को एक स्पेसिफिक तरीके से लिखता हूँ। अगर टीचर जो बोल दे रहा है कि ये बहुत स्पेसिफिक है, इसको पूरी तरह से रट लेना, इसको पूरी तरह से लिख लेना, तो उसके अलावा और कुछ होना नहीं चाहिए, वही होना चाहिए। समझ गए मेरी बातें। फिर से इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक छोटे से कल्ट में क्या करो, नोट करके लिख दो कि इस चैप्टर का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पता है, आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी तुम्हें एक अलग से वीडियो दे देंगे और बना के दे देंगे, उसमें हो जाएगा। यहां पे टोटली बात होगी तुम्हारी स्ट्रेटेजी को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, तुम्हारी स्पीड को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, टोटली बात हम इस पे कर रहे हैं। अब बात आती है कि हम कितने घंटे पढ़ें। ये देखो, बहुत लोग कहते हैं कि सर आजकल तुम टॉपर का इंटरव्यू लेने जाओगे ना, तो वो तो तुम्हें ऐसे बता देंगे कि हम 24 घंटा पढ़ते थे, उसके अलावा कुछ काम करते नहीं थे। जब बिजली कड़कती थी ना तो उसमें हम 3 चैप्टर सफा कर देते थे। ये भी बोलते हैं बहुत लोग, अगरबत्ती की रोशनी से पढ़ लेते थे। ऐसा तुम्हें नहीं करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम टाइम का जो पीरियड देता हूं तुमको, वो देता हूं मैं 6 घंटे। और मैं इसको बहुत सारी वीडियो में बोल सकता हूँ, 6 घंटे का तुम टाइम दो। 6 घंटे में 5 घंटे तुम अपने आप को पढ़ने में दो और 1 घंटे डेली अपने आप को रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने रिवीजन नहीं किया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 1 घंटे तुम्हें रिवीजन करने के लिए देना है। अब 5 घंटे को देना कैसे है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में तुम 6 घंटे स्कूल का निकाल दो। स्कूल में जब जाओगे ना तो इसी 5 घंटे, सुनो ध्यान से, ये जो 5 घंटे तुम अलग से पढ़ रहे हो ना, तो इसमें देखो, इसको इससे मर्ज करो। अब ये मर्ज क्या होता है, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा, या तो तुम स्कूल में ऑनलाइन वालों से आगे होगे या तो तुम स्कूल में पीछे होगे, यही हो सकता है। अगर आगे होगे तो तुम्हें मजा आ रही होगी, पीछे होगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर तुम स्कूल में आगे चल रहे हो तो तुम रिवीजन करो बैठ के, और अगर तुम पीछे चल रहे हो और ऑनलाइन में पीछे चल रहे हो, वहां ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, तो फिर उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करो। फिर भी तुम्हें बहुत सारा टाइम मिलेगा वहां पे, क्योंकि हर स्कूल में 8 पीरियड होते हैं। वहां पे फिर रिवीजन करने के लिए तुम्हें बेस्ट टाइम मिल जाएगा, अगर तुम दुनिया का पंचौरा नहीं करते हो तब। समझ गए मेरी बातें। तो टोटल 5 घंटे। अब 5 घंटे में कैसे है, इसको तुम सुबह बना लो। टाइम फिक्स कभी मत रखना, पढ़ने का टाइम फिक्स कभी मत रखना, और कभी रखा भी नहीं जाता, इस बात का ध्यान देना। हो सकता है तुमने टाइम बनाया 6 से 8 पढ़ूंगा मैं, हो सकता है 6 से 8 तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार आ गए। और कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं, थोड़ा हमें कमेंट में बताना, कि वो सोचते तो बहुत पढ़ने के लिए है, लेकिन पढ़ने बैठते हैं नींद आने लगती है। और नींद क्यों आती है,
थोड़ा एक बार बताना मुझे, हाँ इस बात को तुम पूरी तरह से बताना कमेंट के अंदर। अब बात आती है सर 5 घंटे है, 5 घंटे को सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें कि शाम। देखो एक एक घंटे करके पढ़ो, तुम 1.5 घंटे पढ़ के पढ़ो, 2-2 घंटे करके पढ़ो, कि पढ़ो भैया, इसको पढ़ना पड़ेगा, इसमें इफ बट नहीं चलेगा। बिना पढ़े ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो या तुम बहुत अच्छे नंबर पे आ जाओ। ठीक है भाई, तो पढ़ना तो पड़ेगा। क्लियर मेरी बातें? तो इसको पूरी तरह से फॉलो करो। तो टाइम टेबल फिक्स मत रखो, बस इतना सोचो कि 24 घंटे में 5 घंटे निकालना है पढ़ने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ये निकाल लो, हर चैप्टर से निकाल लो, टॉपिक को ढूंढ लो। मैं ये बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करने आता हूँ कि ये कर लो, सुबह इतने बजे उठो, नहीं। हर चीज के लिए अपने बॉडी को रिलैक्स करो, लेकिन सारी चीजों को छोड़कर एक जगह कॉन्सेंट्रेट करो कि हमें पढ़ाई करना है तो करना है, बस बात खत्म। अब इसको हम करेंगे कैसे, कैसे करेंगे ये हम नहीं जानते। समझ गए बातें? तो ये सारी चीजें फॉलो करो। किसको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है हमें बताना, और इसी चीज को लेकर हम आपके लिए क्या है जी, एक क्लास को मैनेजमेंट करने के लिए आपकी सारे डाउट का सोल्यूशन लेकर, या आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर हम आपके लिए क्या है जी, मास्टर बैच, जो कि कल 26 तारीख को 8 बजे, 26 तारीख को, सॉरी 26 तारीख को ये 6 बजे क्या होगा, लॉन्च किया जाएगा। मास्टर बैच पूरी तरह से एआई पे बेस्ड है। मतलब चाहे वो तुम्हारा डाउट सेशन, या तुम्हें किसी प्रकार की डाउट हो, या तुम्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो, तो उससे तुम्हें टीचर की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिक तुम क्वेश्चन खींचोगे, फोटो डालो, ऑटोमेटिक उसका सोल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें। ये एक पहला, इंडिया का पहला ऐसा बैच है जो पूरी तरह से एआई पे बेस्ड है। और अभी तक मेरा ये दावा है कि इसको किसी ने लॉन्च नहीं किया है, ये पहली बार विद्याकुल कर रहा है। तो कल आप लोग 6 बजे तैयार रहिएगा, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले चैनल पर, यानी हमारी इसी चैनल पर। आपको बताना तो है नहीं यहाँ पे। और मिलते हैं एक बेहतरीन तरीके से, और इसी बैच के अंदर हम भी मिलेंगे तुम्हें। ये जितनी टाइम तुम्हें बताया है, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है तुम्हें, जितनी जो भी चीज़ें बताई हैं ना, उसका एक स्पेसिफिक टाइम दूंगा तुम्हें, उसका एक स्पेसिफिक करने का तरीका बताऊंगा, और कैसे टॉपर बना जाता है, सारी चीज़ें हम बताएंगे। इसीलिए इसका नाम मास्टर रखा गया है। मास्टर का मतलब ही क्या होता है, ये तुम्हें मास्टर के अंदर समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मिलते हैं मास्टर बैच के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, लव यू। और जिसको जिस चीज में प्रॉब्लम होगा वो कमेंट में बताइएगा, कमेंट में हर प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा, इस बात की गारंटी है। थैंक यू, बाय बाय।